पेट्रोल डीजल कैसे बनता है? दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं, लेकिन ये दोनों ऐसी चीज हैं जिसके बिना रोजमर्रा की जिंदगी बिता पाना नामुमकिन है, क्योंकि आजकल हम सभी गाड़ियों पर चलते हैं और गाड़ी पेट्रोल और डीजल के बिना चल पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं पेट्रोल और डीजल बनते कैसे हैं? आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पेट्रोल और डीजल को कैसे बनाया जाता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल की मेकिंग प्रोसेस के बारे में, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आप सभी जानते होंगे कि पेट्रोल और डीजल जमीन की गहराई में पाए जाते हैं। ऐसे कुछ देश हैं जहां पर पेट्रोल और डीजल का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि वहां की जमीन पेट्रोल डीजल के लिए काफी उत्पादित होती है। जैसे कि अगर हम अरब कंट्री की बात करें तो वहां पर पेट्रोल, डीजल और तेल उत्पादन भारी मात्रा में होता है, क्योंकि वहां की जमीन में यह सब पाया जाता है। इसलिए जब भी पेट्रोल और डीजल को बनाने की बारी आती है तो सबसे पहले जमीन की गहराई में मौजूद पेट्रोलियम को निकाला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पेट्रोलियम क्या है। आज से हजारों साल पहले जो जीव जंतु जमीन के नीचे दब गए थे, तो हाई प्रेशर और ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी बॉडी फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गई, यानी कि गलने लगी, और वो गलकर पेट्रोलियम में बदल गई। पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल या फिर कच्चे तेल का नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि पेट्रोलियम ही पेट्रोल है, तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं होता है। पेट्रोलियम एक बेसिक एलिमेंट्स होता है जिससे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि बनाए जाते हैं। आपको बता दें कि पेट्रोलियम जमीन के नीचे और समुद्र के नीचे दोनों ही जगह पाया जाता है। ये जमीन और समुद्र की बहुत गहराई में तल में पाया जाता है, लेकिन ऐसा सभी जगह नहीं होता। कुछ खास जगह ही होता है जहाँ पर जमीन या समुद्र के अंदर पेट्रोलियम पाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं समुद्र के नीचे से पेट्रोलियम निकालने की। तो अगर समुद्र के नीचे से पेट्रोलियम निकालना है तो उसके लिए बहुत बड़ी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। इसके लिए पानी पर तैरती हुई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बनाई जाती है और उन्हें इस खास स्थान पर ले जाया जाता है जहाँ पर पेट्रोलियम होने की संभावना होती है। इसके बाद इस प्लेटफॉर्म को समुद्री चट्टानों से मजबूत स्टील केबल से बांध दिया जाता है, जिससे कि प्लेटफॉर्म एक जगह से स्टेबल रहे, यहाँ वहाँ मूव ना करे। इसके बाद इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ी ड्रिलिंग मशीन लगाई जाती है। इसके बाद इस ड्रिलिंग मशीन की सहायता से समुद्र तल की सतह पर ड्रिल किया जाता है, यानी कि छेद किया जाता है। ये ड्रिलिंग इतनी ज्यादा गहराई तक की जाती है जब तक कि हमें पेट्रोलियम नहीं मिल जाता। इसके बाद जैसे ही हमें पेट्रोलियम मिल जाता है, हम उसमें एक पाइप फिट कर देते हैं, जिससे कि हमें लगातार पेट्रोलियम मिलता रहता है। अगर जमीन की बात की जाए तो जमीन पर भी चुने हुए स्थान पर बोरिंग या ड्रिलिंग की जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये सभी जगह नहीं होता है, कुछ खास ही स्थान पर होता है जहाँ पर हमें पेट्रोलियम मिलता है। तो जमीन पर भी उस खास स्थान पर हम ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग करने के बाद पाइप और पंप का सिस्टम सेट कर दिया जाता है, जिसके जरिए जमीन के अंदर से पेट्रोलियम ऊपर आता रहता है और हमें पेट्रोलियम मिलता रहता है। अब हमें पेट्रोलियम तो मिल गया, लेकिन इसे पेट्रोल और डीजल में बदलना होगा। इसके लिए एक प्रक्रिया होती है जिसके जरिए पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। पेट्रोल या डीजल बनाने के लिए प्राप्त किए गए पेट्रोलियम को रिफाइनरी में भेज दिया जाता है। रिफाइनरी में पेट्रोलियम को डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। इस प्रक्रिया को करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हर तत्व का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो कि अलग अलग होता है, यानी कि उन्हें उबालने का तापमान अलग अलग होता है। जैसे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कोई भी चीज उबालने के बाद लिक्विड से गैस में तब्दील हो जाती है, यानी कि भाप में बदल जाती है और उड़ने लगती है। डिस्टिलेशन प्रोसेस को समझने के लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक गिलास पानी में नमक घोलकर ले लिया है और आपको नमक और पानी को अलग अलग करना हो, तब आप सोच रहे होंगे कि पानी में तो नमक पूरी तरह से घुल जाता है, ऐसे में नमक को पानी से अलग कैसे किया जा सकता है? लेकिन डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। इसे बहुत आसानी से अलग किया जा सकता है। आपको ग्लास के पानी को गैस पर गर्म होने रखना होगा। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है और नमक 1500 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसलिए कुछ ही समय बाद पानी उबलना शुरू हो जाएगा और भाप बनकर उड़ने लगेगा। भाप को इकट्ठा करने के लिए आप एक तिरछी प्लेट लगा सकते हैं, जिससे कि पानी उस पर इकट्ठा होने लगेगा। ये प्लेट पानी को भाप में बूंद में बदलती रहेगी और तिरछी होने की वजह से वो बूंद खिसक कर एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि जिस बर्तन में आपने पानी गर्म होने रखा था, उसमें से पूरा पानी गायब हो चुका है और उस बर्तन की सतह पर नमक बच गया है। जो पानी था वो साइड वाले बर्तन में इकट्ठा हो गया है। तो देखा आपने किस तरह से पानी में घुले हुए नमक को भी अलग किया जा सकता है डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा। ये कोई जादू या टैलेंट नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप नमक पानी में घुलने के बाद भी अलग कर सकते हैं। अब हम फिर से अपने वीडियो के टॉपिक पर आ जाते हैं कि पेट्रोल और डीजल कैसे बनाया जाता है। हमने जमीन और समुद्र तल से पेट्रोलियम इकट्ठा कर लिया है। पेट्रोलियम में ऐसे तत्व होते हैं जिससे हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और भी बहुत सारे तत्व बना सकते हैं। पेट्रोलियम को कच्चा तेल या क्रूड ऑयल भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसे पकाने के बाद उसे हम अलग अलग तरह से तत्व बना सकते हैं। पेट्रोलियम को डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा हम पेट्रोल, डीजल या केरोसिन में तब्दील कर सकते हैं। पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन करने के लिए हम पेट्रोलियम को बड़े बड़े कॉलम्स में भर देते हैं, जो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री में किया जाता है। इसमें बहुत सारे फ्रैक्शन यानी कि चैम्बर होते हैं, जिसमें अलग अलग चीजों को इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग चीजों को अलग अलग क्षेत्र बनाया हुआ है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये तत्व आपस में मिक्स ना हो। पेट्रोलियम को फ्रैक्शन में भरने के बाद इसे हम नीचे से गर्म करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, हर तत्व का एक अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। जब ये पेट्रोलियम नीचे से गर्म होना शुरू हो जाता है तो भाप बनना शुरू हो जाता है। अलग अलग तत्व के बॉइलिंग
बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार इस भाप को हम अलग अलग चैम्बर में इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन या डीजल, जिस चीज का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसकी भाप सबसे पहले निकलती है और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसकी भाप सबसे आखिरी में निकलती है। आपको बता दें, पेट्रोलियम का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इसलिए उसकी भाप सबसे पहले निकलती है और उसे हम चैम्बर में इकट्ठा कर लेते हैं। इस प्रकार अलग अलग चैम्बर में अलग अलग तत्व जैसे कि डीजल, केरोसिन, पेट्रोल इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें बड़े टैंकों में अलग अलग कर लिया जाता है। क्योंकि इस प्रोसेस में हम फ्रैक्शन कॉलम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए इस प्रोसेस को फ्रैक्शन डिस्टिलेशन प्रोसेस भी कहते हैं। इस प्रक्रिया के बाद जो पेट्रोल और डीजल बनता है उसे टैंकर में भरकर अलग अलग कंपनी में भेज दिया जाता है और वहां से आपको मिलता है पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल। आपको ये भी बता दें कि पेट्रोल पंप पर जमीन के अंदर टैंक बनाए जाते हैं जिसमें पेट्रोल और डीजल इकट्ठा किए जाते हैं और वहां से पंप के जरिए ये आपकी गाड़ी तक पहुंचाते हैं। जिन टैंकरों में पेट्रोल डीजल भरा जाता है वो टैंकर इन्हीं जमीन में बने टैंक में लाकर पेट्रोल और डीजल को डाल देते हैं जो कि पाइप के सहारे आपकी गाड़ियों में जाते हैं। आप सभी जानते होंगे कि पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ज्वलनशील होते हैं, यानी कि ये तत्व तुरंत आग पकड़ लेते हैं। इसका कारण ये है कि पेट्रोलियम खुद ज्वलनशील होता है और जिस तत्व से यानी कि पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन बनाए जा रहे हैं, अगर उसमें ज्वलनशील तत्व होंगे तो इन पेट्रोल, डीजल और केरोसिन में भी वो तत्व मौजूद रहेंगे। यही कारण है कि पेट्रोल और डीजल जब हम भरवाने जाते हैं तो वहां पर आग से दूर रहने की चेतावनी दी जाती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील होते हैं और आग के संपर्क में आकर तुरंत जलने लगते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि पेट्रोलियम हर जगह मौजूद नहीं होता है, कुछ खास जगह पर से ही पेट्रोलियम को प्राप्त किया जा सकता है और यही कारण है कि पेट्रोल और डीजल की खपत ज्यादा है और उत्पादन कम है, जिसकी वजह से इनके दाम आसमान छूते रहते हैं। हमारे देश में भी पेट्रोल और डीजल बाहर के देशों से मंगवाया जाता है जिसकी वजह से उनके दाम और ज्यादा बढ़े हुए रहते हैं। वैसे क्या आपको पेट्रोल और डीजल बनाने की प्रक्रिया के बारे में पता था? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।